डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इमल्शंस, पायस। तो ये इमल्शन जो होते हैं, जितने भी इमल्शन हैं वो लिक्विड कोलाइडल सिस्टम है। ये जो है द्रव और द्रव कोलाइडी निकाय हैं, जो पायस होते हैं। और ये द्रव कोलाइडी निकाय है, लिक्विड। तो इसमें डिस्पर्स फेज, परिक्षिप्त प्रावस्था भी लिक्विड होगी और परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होगा। यानी इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं इसमें। और ये कैसे बनते हैं? जब दो इमिसिबल या पार्शियली मिसिबल लिक्विड होते हैं, उनको शेक करते हैं तो एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में जो है वो when two immiscible or partially miscible liquids are shaken, a coarse dispersion of one liquid in another is obtained, which is called emulsion. जब दो अमिश्रणीय या आंशिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को जब हिलाया जाता है तो जो उनका कोर्स मिक्सचर का मतलब हुआ कि अपरिष्कृत मिश्रण जो मिलता है वही इमल्शन कहलाता है, वही पायस कहलाता है। तो यानी ये होता क्या है? If a mixture of two immiscible or partially miscible liquids are shaken, a coarse dispersion of one liquid in the other is obtained, which is called emulsion। हिंदी में इसको लिखेंगे जब दो अमिश्रणीय या आंशिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को
हिलाया जाता है तो एक द्रव में दूसरे द्रव का अपरिष्कृत परिक्षेपण प्राप्त होता है, जिसे पायस कहते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं इमल्शन। टाइप्स ऑफ इमल्शन जो होंगे वो 2 टाइप्स के होते हैं। इनके टाइप्स प्रकार जो होंगे, जो इमल्शन के प्रकार हैं, तो ये 2 तरह के हैं। फर्स्ट है ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, या इसको जो है OW टाइप कहते हैं, यानी तेल का जल में परिक्षेपण या OW प्रकार। OW प्रकार का मतलब हुआ कि ऑयल इन वाटर, यानी यहाँ पे ऑयल जो है वो डिस्पर्स फेज है, परिक्षिप्त प्रावस्था, और W जो है वो डिस्पर्जन मीडियम है, वाटर जो है वो परिक्षेपण माध्यम है। सेकंड है वाटर dispersed in oil, या इसको देखेंगे WO टाइप। जल का तेल में परिक्षेपण या WO प्रकार। तो इसमें WO का मतलब वाटर जो है डिस्पर्स फेज, जल जो है परिक्षिप्त प्रावस्था, O यानी ऑयल डिस्पर्जन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम है। तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी है। तो इसमें जो है ये जो दोनों होते हैं, जो ऑयल और वाटर के जो इमल्शन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो जो फर्स्ट सिस्टम है इसमें OW टाइप जितने हैं फर्स्ट सिस्टम, तो इसमें जो वाटर है, जल है, ये हमारा डिस्पर्जन मीडियम होता है। इसमें परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो वाटर होता है, जल होता है। इस टाइप के जो एग्जाम्पल हैं
वो है मिल्क, दूध और वैनिशिंग क्रीम। ये इसके एग्जाम्पल है। तो मिल्क में जो होता है वो फैट वो डिस्पर्स्ड होता है इन वाटर। जो मिल्क होता है, दूध में जो है वो जो द्रव वसा होती है, लिक्विड फैट होता है ये, इसमें द्रव वसा जो होती है वो जल में परिक्षिप्त होती है। तो ऑयल और वाटर, इनके जो इमल्शन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। Emulsion of oil in water, ये क्या होते हैं? अनस्टेबल, अस्थायी होते हैं। यानी OW टाइप वाले जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और ये कभी कभी जो है वो दो लेयर में सेपरेट हो जाते हैं ऑन स्टैंडिंग। इनको जो है रख दें, जैसे आप एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लें और कुछ ड्रॉप ऑयल डालें, उसको खूब कस के शेक करें तो वो मिक्स हो जाएंगे और इमल्शन की तरह दिखेगा। लेकिन उसको छोड़ दिया जाए तो कुछ देर के बाद वो दोनों लेयर फिर से सेपरेट हो जाती है, यानी कुछ समय के बाद जो है ये फिर से पृथक हो जाते हैं दोनों। तो इसमें जो है, और ये जो है अस्थायी होंगे और समटाइम्स दे सेपरेट into two layers। और ये जो होते हैं कभी कभी जो है इसको रख देने पर कभी कभी रख देने पर ये दो परतों में अलग हो जाते हैं। जनरली अनस्टेबल होते हैं, चाहे वो आपका ऑयल इन वाटर हो या वाटर इन ऑयल। यही चीज वाटर इन ऑयल में भी होगी। उसके एग्जाम्पल जो होंगे वो अलग जो है दूसरे होंगे। उसमें जो है वाटर की कुछ ड्रॉपलेट को जो है हम ऑयल में मिक्स करते हैं, तो उसको जब शेक करेंगे, उसको जब हिलाएंगे तो वो मिक्स हो जाएंगे, और जब छोड़ देंगे तो वो सेपरेट हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट टाइप है इसमें डिस्पर्जन मीडियम आपका वाटर होता है। सेकंड टाइप में जो है वो डिस्पर्जन मीडियम आपका ऑयल होता है, उसमें वाटर डिस्पर्स फेज होता है। तो इनको स्टेबल करने के लिए जो होता है वो एक तीसरा जो है फैक्टर इसमें जो है मिलाया जाता है, तीसरा कंपोनेंट मिलाया जाता है, और उसको इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं, उसको पायसी कारक कहते हैं।
तो ये अनस्टेबल होंगे, दो लेयर में सेपरेट हो जाएंगे, फर्स्ट टाइप वाला भी और सेकंड टाइप वाला भी, अगर इनको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो ये दो लेयर में जो है सेपरेट हो जाते हैं। तो फॉर स्टेबलाइजेशन इसके जो है स्टेबलाइजेशन के लिए एक थर्ड कंपोनेंट called emulsifying agent is usually added। तो अब ये कैसे वो करेगा, ये जो एजेंट होता है, जो इमल्सिफाइंग एजेंट है, इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है ये फॉर्म्स ए इंटरफेशियल फिल्म between suspended particles and the medium। तो ये कैसे इसको स्टेबल बनाएगा, जो इसमें पायस के स्थायित्व के लिए सामान्यतया एक तीसरा घटक, थर्ड कंपोनेंट, जिसे पायसी कारक, इमल्सिफाइंग एजेंट जिसको कहा जाता है, या इसको पायसी कर्मक लिख सकते हैं, कहते हैं, मिलाया जाता है। तो ये कैसे जो है स्टेबलाइज करेगा, कैसे स्थायी करेगा, जो पायसी कारक होता है वो माध्यम एवं निलंबित कणों के मध्य एक इंटरफेशियल फिल्म यानी अंतरापृष्ठीय फिल्म बनाता है, और इसी
इंटरफेशियल फिल्म के बनने के कारण जो होता है वो आपका इमल्शन या पायस जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट जो होंगे आपके, इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर OW टाइप, जो ऑयल इन वाटर है, उसके लिए जो इमल्सिफाइंग जो एजेंट होते हैं वो गम्स, प्रोटीन्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप, एक्सेट्रा, ये सब होंगे। पायसी कारक किसके लिए? OW प्रकार, इसके लिए जो पायसी कारक होंगे वो गोंद, प्रोटीन, प्राकृतिक एवं संश्लेषित साबुन, ये जो होंगे ये दोनों इसके लिए इमल्सिफाइंग एजेंट होंगे। तो इमल्सिफिकेशन में जो होता है, जब इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट को जब हम ऐड करते हैं तो जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं इनके बीच जो पार्टिकल्स जो होते हैं उसके बीच जो कोहेसिव फोर्स लगता है वो एडहेसिव फोर्स से अधिक होता है। तो इसी के कारण ये अनस्टेबल होते हैं। और जब इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ मिलाते हैं तो ये एक जो आपका इमल्सिफायर जो होते हैं एक लिक्विड की सरफेस पे जो होते हैं वो जा कर के एड्जॉर्ब हो जाते हैं और जो कोहेसिव फोर्स का जो है वो एडहेसिव फोर्स से अधिक होने के कारण जो छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो फिर बड़े आकार में जो है बिग साइज में कन्वर्ट होकर सेपरेट हो जाती हैं, उसको रोक देता है। तो ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो आपस में जो है मिल करके बड़ी ड्रॉपलेट नहीं बनाने पाती हैं। सामान्यतः जो होता है जो आपके पायस होते हैं, तो पायस में जो है जो ससंजक बल जो होता है वो असंजक बल से, एडहेसिव फोर्स से वो अधिक होता है और इसी के कारण जो पायस है वो अस्थायी होता है। तो ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट मिलाते हैं तो ये एक लिक्विड की सतह पर जा करके जो है ये अधिशोषित होता है, किसी एक द्रव की सतह पर अधिशोषित हो जाएगा। तो इसके कारण वो जो द्रव की बूंदें हैं वो आपस में मिल करके बड़ी बूंद बना करके पृथक नहीं होने पाएंगी। कितनी चीज स्पष्ट हो गई होगी? मतलब एक इंटरफेशियल फिल्म जो बनती है वो तो कैसे बनती है? इंटरफेशियल फिल्म का मतलब हुआ कि जनरली जो इमल्शन होते हैं उसमें जो लिक्विड और लिक्विड का जो मिक्सचर है तो उसमें कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से अधिक होता है। तो इसके कारण जो है वो लिक्विड के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो हमने शेक करके बनाया है वो जब उसको हम व्हेन दे आर केप्ट ऑन स्टैंडिंग, जब उनको हम ऐसे रख देते हैं कुछ समय के लिए तो वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स फिर आपस में मिल करके
जो है वो बिगर ड्रॉपलेट्स, बड़ी ड्रॉपलेट्स बना लेती हैं और दोनों लेयर सेपरेट हो जाती हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, किसी एक लिक्विड की सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा और उन दो लिक्विड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको वो दे कैन नॉट कम क्लोज टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉपलेट, वो इतने नज़दीक नहीं आ पाएंगे कि वो बड़ा जो है वो बड़ी बूंदों के रूप में जो है वो पृथक हो जाएं। तो इस तरह से वो इंटरफेशियल फिल्म बना करके उनको स्टेबलाइज करता है। अब इसी तरह से जो इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर WO टाइप, वाटर इन ऑयल टाइप जो होंगे, WO प्रकार के जो होंगे उनके लिए पायसी कारक क्या क्या होंगे, इसमें हैवी मेटल साल्ट ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन अल्कोहल, इसके अलावा लैंप ब्लैक, ये सब इमल्सिफाइंग एजेंट होंगे। तो इसके लिए जो है वसीय अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, वसीय अम्लों के भारी धातुओं के साल्ट, इसके अलावा लंबी श्रृंखला के अल्कोहल और लैंप ब्लैक यानी काजल एक्सेट्रा, ये सब होंगे जो है इसके इमल्सिफाइंग एजेंट। अब इसमें जो इमल्शन बनते हैं उनको हम आसानी से डिस्पर्जन मीडियम से डाइल्यूट कर सकते हैं। किसी भी पायस को परिक्षेपण माध्यम द्वारा जो है तनु किया जा सकता है। और दूसरी तरफ जो है अगर हम इसमें डिस्पर्स फेज मिलाएं तो वो एक सेपरेट लेयर बना लेगा। अगर हम परिक्षिप्त प्रावस्था जो है उसमें ऐड करते हैं तो वो एक सेपरेट लेयर बना लेगा। और जो इमल्शन के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ऑफन नेगेटिवली चार्ज, वो जो है बहुधा ऋण आवेशित होते हैं और इनको इलेक्ट्रोलाइट से जो है हम कोएगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सामान्यतया जो होते हैं इमल्शन के जो ड्रॉपलेट होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और उसको इलेक्ट्रोलाइट से हम कोएगुलेट कर सकते हैं। पायस के जो कण होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं और उनको हम विद्युत अपघट्य द्वारा अवक्षेपित कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, ये सब जो है इफेक्ट भी शो करते हैं। तो अब इसमें हम लोग कुछ इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं और डीइमल्सिफिकेशन जान लेते हैं कि इनका विपायसीकरण कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन MCQ टाइप में बनाए जा सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछे जाते हैं। इमल्शन और जेल पे, तो जेल सेपरेट आपके कोर्स में है नहीं, तो इसमें जो है इसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए पहले।
पायस की विशेषताएं। तो पहली चीज तो इसमें अगर हम इसमें इमल्सिफायर को डिस्ट्रॉय कर दें ऑन डिस्ट्रॉइंग इमल्सिफायर, तो ये क्या हो जाएगा, इमल्शन ब्रेक कर जाएगा। यानी जो है पायसी कारक को नष्ट करने पर जो पायस होगा वो टूट जाएगा। ये टूट जाएगा का मतलब इसके दोनों कंपोनेंट डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम सेपरेट हो जाएंगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है विद्युत चालकता, जो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो जो होती है जो WO टाइप होता है उसकी OW टाइप से जो है कम होती है। यानी वाटर इन ऑयल टाइप का जो इमल्शन है इसकी जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युत चालकता जो है वो कम होती है और OW की जो है वो अधिक होती है। सिमिलर वे में तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो विस्कोसिटी होती है, ये WO टाइप का जो वाटर इन ऑयल इमल्शन है वो अधिक होगी ऑयल इन वाटर टाइप से। इसके अलावा इमल्शन जो होगा कैन बी डाइल्यूटेड by adding dispersion medium यानी परिक्षेपण माध्यम द्वारा पायस को तनु कर सकते हैं, उसमें डिस्पर्सन मीडियम ऐड करेंगे तो ये उसको डाइल्यूट किया जा सकता है। इसमें लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे हम मिल्क को जो है वाटर से डाइल्यूट कर सकते हैं, यानी दूध को जल मिला करके तनु कर सकते हैं, लेकिन बटर को नहीं कर सकते। बटर को जो है जल मिला करके डाइल्यूट नहीं किया जा सकता, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और अगर कोई भी कलर्ड सब्सटेंस है वाटर सॉल्युबल, कलर्ड सब्सटेंस, ये imparts color to OW type, not in
WO टाइप। कहने का अर्थ यह है कि अगर जल में विलय कोई भी रंगीन पदार्थ है तो वो WO टाइप के पायस के साथ अपना रंग नहीं प्रदर्शित करेगा, जबकि OW टाइप के साथ जो है वो अपना रंग देता है। तो इसमें जल में विलय कोई भी रंगीन पदार्थ OW पायस के साथ अपना रंग देगा या रंग देता है, WO पायस के साथ नहीं देगा। अब इसमें जैसे एक पॉइंट, और ये कम्पैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि कन्वर्जन ऑफ OW टाइप इमल्शन। तो OW टाइप इमल्शन में मिल्क जैसे ले लें, किसमें कन्वर्जन इनटू WO टाइप, और ये क्या बटर में जैसे इसको कन्वर्ट करें मक्खन में। तो यही जो प्रोसेस है जो है, यही प्रोसेस फेज कन्वर्जन कहलाता है। ये इज कॉल्ड एज फेज इन्वर्जन। तो इसको जो है प्रावस्था परिवर्तन कहते हैं। यानी किसी भी OW प्रकार के पायस को, जैसे दूध मिल्क, WO प्रकार के पायस जैसे मक्खन में परिवर्तित कर दिया जाए, ये आप जानते हैं मिल्क से हम मक्खन निकाल सकते हैं, तो इसको जो है हम प्रावस्था परिवर्तन कहते हैं। तो ये इतनी कुछ मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो MCQ टाइप और कम्पैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो इनको जो है बस इसी तरह से शॉर्ट में जो है MCQ क्वेश्चंस के लिए जो है आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज और, डी इमल्सिफिकेशन। विपायसीकरण। तो डी इमल्सिफिकेशन, विपायसीकरण, इसकी मीनिंग हुई कि इमल्शन को फिर दोनों कंपोनेंट में सेपरेट कर देना। तो ये कैसे किया जाएगा? पहला जो प्रोसेस है बाय हीटिंग, गर्म करके। तो ये आप जानते हैं किसी भी जो है
इमल्शन को जब हम हीट करेंगे तो वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक, जैसे मिल्क, उसको हीट करते हैं, उसके बाद जब ठंडा करते हैं तो उसके ऊपर जो होती है, क्या होता है, मिल्क को हीट करने पे जो है, कूल करने पे क्या होता है, ए थिक लेयर ऑफ क्रीम जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, एक मलाई की मोटी परत जमा हो जाती है उसके ऊपर। ठीक है, इसका कारण ये है कि वो इमल्शन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, जो है वो पायस जो होता है वो टूट जाता है, और जो फैट पार्टिकल होते हैं वो हल्के होने के कारण सरफेस पे आ जाते हैं, वसा के कारण जो है हल्के होने के कारण सतह पर आ जाते हैं, और वही जो है वो आपका ये जो है मलाई के रूप में, या जो है वो थिक लेयर ऑफ क्रीम इसके रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं। सेकंड है बाय कूलिंग। ठंडा करके, तो इसमें भी जो है बहुत से ऐसे पायस हैं जिनको सडनली जो है वो कूल करते हैं लो टेम्परेचर पे तो वो ब्रेक हो जाते हैं। इसमें भी डी इमल्सिफिकेशन जो है वो होता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, मिल्क को जो है अगर हीट ना किया जाए और वैसे ही सडनली बहुत लो टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो उसमें फैट पार्टिकल्स कहीं तैरते हुए जो है आपको फ्लोट करते हुए दिख जाएंगे। या आप किसी डेयरी से जो है मिल्क परचेज करते हैं और जो वो बहुत ही कूलिंग एपरेटस में रखा हो, मतलब ऐसे उपकरण में रखा हो जो जिसका अंदर टेम्परेचर बहुत लो है, तो मिल्क निकालेंगे तो उसके सरफेस पे उसके फैट पार्टिकल भी तैरते हुए दिखते हैं। तो सडनली जो है उसको जो है लो टेम्परेचर पे कूल करने पर भी जो है इमल्शन ब्रेक हो जाता है, यानी अचानक तेजी से ठंडा करने पर भी जो है पायस टूट जाता है। तीसरा जो है, जो इसका जो है वो है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। बाय सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रण द्वारा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जानते हैं, लार्ज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर अप्लाई किया जाए तो उसका जो है डी इमल्सिफिकेशन हो जाता है, यानी जो है पायस का अपकेंद्रण किया जाए तो उसका विपायसीकरण हो जाता है। जैसे आपने घरों में देखा होगा, मथानी से मक्खन निकालते हैं बिलोकर जो है, सेंट्रीफ्यूग का ही जो है वो एक डोमेस्टिक फॉर्म है, जो है अपकेंद्रण का ही जो है वो एक घरेलू रूप है, जो आप मथानी से मत करके मक्खन निकालते हैं मिल्क से या कर्ड से, दही से या दूध से। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से भी जो है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। अब इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके भी जो है हम ब्रेक कर सकते हैं, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य मिलाकर भी जो है विपायसीकरण किया जा सकता है। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? जनरली जो है अगर हम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं ऐसे इमल्शन में जो सोप की प्रेजेंस में बना हो, जो सोप की प्रेजेंस में बना हो, यानी इमल्सिफाइंग एजेंट जिसमें पायसी कारक जो होता है वो सोप या साबुन होता है। तो जब इसमें हम
कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं, अगर HCl जो है ये ऐड किया जाए तो वो इमल्शन ब्रेक हो जाता है। उसका रीज़न है कि जो सोप होता है वो HCl की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, इसका जल अपघटन हो जाता है, साबुन का जल अपघटन हो जाता है और ये हाइड्रोलाइज हो करके जो है फैटी एसिड, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल दे देगा, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन दे देगा। तो जब उसका इमल्सिफाइंग एजेंट ही जो है सब जो ब्रेक हो जाएगा तो वो दोनों लिक्विड को स्टेबलाइज ही नहीं कर पाएगा। तो कब जो है ऐसे इमल्शन जो सोप को के प्रेजेंस में बनते हैं, यानी इमल्सिफाइंग एजेंट जिसमें सोप यूज़ किया जाता है उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करके जो है उसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो सोप या साबुन का जो है उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, जल अपघटन हो जाएगा और हाइड्रोलिसिस पे सोप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में, और इस तरह से जो है इमल्शन जो है वो ब्रेक कर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी उसका डी इमल्सिफिकेशन हो जाएगा, विपायसीकरण हो जाएगा। तो इमल्शन में बस इतनी ही चीज़ें आप लोगों को जाननी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।